Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर और हमारे साथ हर रोज की तरह आज भी 3 बड़ी खबरों को लेकर 3 बड़े रिपोर्टर आपके सामने हाजिर हैं। तो एक तरफ प्रियांशु मिश्रा, दूसरी तरफ निशांत गुप्ता। आज हमें बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की 3 बड़ी खबरें कौन हैं जिसको सब कोई जानना चाहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर की तरफ, चूंकि करोड़ों लोग आज की तिथि में मोबाइल के यूजर्स हैं और ये खबर जो हम बताने वाले हैं यानी हमारे सहयोगी निशांत गुप्ता बताने वाले हैं वो खासकर अभिभावकों के लिए बहुत ज़रूरी है। 5 साल तक के बच्चों के लिए मोबाइल का ज़्यादा प्रयोग करना कितना खतरनाक है, कौन सी नई बीमारी से वो जकड़ रहे हैं, ये बताने वाले हैं निशांत गुप्ता। दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की है। आपने देखा होगा प्रमुख अखबारों में खबर आती है कि लाखों लोगों को योगी सरकार रोजगार देने जा रही है और बहुत सारे लोगों के चेहरे खिल जाते हैं। चंद घंटों में ही वो मुस्कान, वो चेहरे जो खिले होते हैं वो मुरझा जाते हैं। इस खबर पर आज नज़र बनाए हुए हैं हमारे सहयोगी प्रियांशु मिश्रा जो बताएंगे, और हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो खबर मदरसों से जुड़ी हुई है। मदरसों में दीनी तालीम है वो दी जाती है तो सबको पता है, लेकिन मॉडर्न शिक्षा से जुड़े विषय अब पढ़ाए जाएंगे। तो मदरसों को लेकर योगी सरकार क्या क्या कदम उठा रही है किसी से छिपा नहीं है, अब एक नई पहल, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं निशांत गुप्ता के पास, जिनके पास बड़ी खबर है मोबाइल से जुड़ी हुई उन बच्चों के लिए जो बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। 5 साल तक की उम्र के अभिभावक जान ले ये पूरी खबर। तो निशांत, क्या है, ज़रा उन्हें सचेत करिए। बिल्कुल सर, सही कहा आपने कि ये अभिभावकों के लिए खास तौर से एक बड़ी खबर है, क्योंकि जो उनके मासूम बच्चे होते हैं, अक्सर देखा जाता है कि बच्चा अगर रो रहा होता है तो माँ बाप ये करते हैं कि बस बच्चे को मोबाइल दे देते हैं जिससे कि बच्चा चुप होता है। अगर उसे कुछ खिलाना होता है तो आज के समय में बच्चों को मोबाइल पे कार्टून लगा दिया जाता है और दे दिया जाता है, जिसके बाद बच्चों को उनका भोजन दिया जाता है। बच्चे भी अब इस तरह से पूरी उनकी मानसिक जो प्रवृत्ति है या यूँ कहें जो उनका दिमाग का विकसित है वो अब यही होगा कि जब हम रोएंगे हमें मोबाइल मिलेगा, जब हम देखेंगे वीडियो तब हम खाना खाएंगे। तो वो पूरी एक उनकी प्रक्रिया बन गई है और यही अभिभावक भी जान गए कि जब बच्चा रोएगा तो उसको मोबाइल दे दो तब वो कुछ खाएगा। ये आज के समय में पूरी हर घर में देखा जाएगा तो अधिकांश ऐसे घर हैं कि 100 में 99% सर मैं कह सकता हूँ उस घर के हालात यही है कि जब कोई बच्चा रोता है तो माँ बाप उसके जो अभिभावक होते हैं उसको बच्चे को मोबाइल दे देते हैं और वो तब चुप होता है तब उसको खाना खिलाते हैं। इसी के चलते एक बीमारी है सर ऑटिज्म। ये बीमारी कह सकते हैं बड़ी बीमारी है क्योंकि ये जन्म से लेकर के 5 साल तक के बच्चों में पाई जाती है और इसका खतरा जो है वो 5 साल के अंदर के बच्चों में सबसे ज़्यादा बना रहता है। इसको जो है काउंसलिंग व रिहेबिलिटेशन के जो बीमारी है इसको रोका जा सकता है काउंसलिंग के जरिए, लेकिन इस बीमारी को सर पूरी तरह ठीक नहीं किया जा सकता है। ये खास तौर से एक बड़ी जो मीडिया है उसकी रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि ये बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकती है और सबसे ज़्यादा बच्चों को मोबाइल इस्तेमाल करने पर ये ऑटिज्म का खतरा इसमें बढ़ जाता है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी कि KGMU के जो मानसिक स्वास्थ्य विभाग की OPD है, अगर हम वहाँ की बात करें तो करीब ऐसे बच्चे जिसमें 40 से 50 बच्चे ऐसे आते हैं जो मोबाइल के शिकार होने से ऑटिज्म के शिकार हो रहे हैं। इसके बाद काफ़ी संख्या इनकी लगातार दिन प्रतिदिन अब और बढ़ती जा रही है। बच्चे पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पा रहे हैं, उम्मीद उनमें कम होती है क्योंकि उनकी वो आदत जो होती है 5 साल तक अगर वो पूरी तरीके से इस्तेमाल मोबाइल कर रहे हैं तो उनकी दिनचर्या, उनके मोबाइल, उनके मस्तिष्क में जो है वो वही विकार रूप ले लेता है। लेकिन इस समस्या पर काबू पाया जा सकता है, वो अभिभावक ही है, वो गार्जियन ही इसको काबू ला सकता है। जो बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं उन्होंने कहा यह एक न्यूरोलॉजिकल और विकासात्मक बीमारी है जो दिमाग के विकास को प्रभावित करती है।
इसमें 5 साल तक के बच्चों में इस बीमारी के पनपने का जो खतरा है वो सबसे अधिक बढ़ता है। और इसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जन्म से जो है इसके शिकार होते हैं। अगर जन्म से बात करें तो विशेषज्ञ का कहना है यहाँ पर कि जब कोई महिला शिकार के आदी होते हैं, हाँ सर, आदी भी कह सकते हैं। वो आदी इसलिए शिकार सर हमने यहाँ पे इसलिए कहा है क्योंकि शिकार को पूरी तरीके से उसकी गिरफ्त में आ जाते हैं बच्चे। तो जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, जो विशेषज्ञ का कहना है, जब वो गर्भवती होती हैं तो वो अक्सर वो भी अपने अधिकांश समय में मोबाइल का प्रयोग करती हैं। तो जैसा कहा जाता है कि अगर गांव-गांव में आज भी है कि अगर गर्भवती महिला है तो उसको एक अच्छा खान पान दिया जाए, उसके सामने एक अच्छे चित्र हो, अच्छी बातें हो और भगवान रूपी बातें हो। लेकिन आज के समय में जिस तरह से मोबाइल ने सभी अभिभावकों को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है, तो सेम उसको बच्चे को जो जन्म से होती है समस्या वो यही होती है। और सर इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चों में जो लक्षण इसके पाए जाते हैं वो लक्षण हम अगर दर्शकों को बताएं, सबसे ज़्यादा उसमें ये होता है कि बच्चे कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, मतलब बच्चे बात नहीं करते, वो ज़्यादा टाइम मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, अपने परिजनों से भी बात नहीं करते हैं या ना किसी से बात करते हैं। तो ये लक्षण उसके हैं। इसके साथ में जो डॉक्टर हैं केजीएमयू के मानसिक स्वास्थ्य विभाग के अध्यक्ष हैं जो डॉक्टर विवेक अग्रवाल, उन्होंने बताया है कि जिन बच्चों का अधिकांश मोबाइल में गुजर रहा है, जो कर रहे हैं और वो पूरी तरीके से समाज से कट रहे हैं, साथ में बच्चों से बातचीत नहीं हो पाती है, बच्चे एक साथ खेलते भी नहीं हैं और लंबे समय तक अगर ऐसी स्थिति बनी रहती है तो बच्चों का जो मानसिक विकास है वो नहीं होगा और उनका जैसे नहीं कहते एबनॉर्मल बच्चे हो जाते हैं, तो सर वो भी उनमें खतरा होता है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ऑटिज्म के आप शिकार हो रहे हैं तो उसका लक्षण ये है कि बच्चे दूरी बना रखे होते हैं, खेल कूद की से दूरी बना लेते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, परमानेंट मोबाइल में व्यस्त रहते हैं और साथ में किसी से कोई बात नहीं करते हैं। अगर ये लक्षण आपके बच्चों में है तो अभिभावक के लिए खास खबर है कि आप सतर्क हो जाइए और अपने बच्चों को कम से कम समय मोबाइल दीजिए, उससे मोबाइल की दूरी ज़्यादा बनाकर रखिए। 5 साल तक अगर आपने बच्चों को अपने मोबाइल नहीं दिया है तो यकीन मानिए आपका बच्चा आपका भविष्य होगा। अन्यथा की स्थिति में ये बीमारी अगर उसे अपनी गिरफ्त में ले लेती है तो फिर ये दूर नहीं की जाएगी, तो भविष्य के चकने चूर होंगे। बिल्कुल, ये बहुत ही सावधान करने वाली खबर है। और आपको बता दें, अभी तक ये माना जा रहा था कि बड़े बच्चे जो प्रयोग करते हैं मोबाइल का ज़्यादा, उनकी आंख भी खुलती है, लेकिन ये 5 साल तक के बच्चों के लिए बहुत ही सचेत करने वाली खबर है। अभिभावक जरूर सोचेंगे, खासकर उनकी माताएं जो गर्भवती होती हैं, उस दौरान जो कुछ करती हैं वो बच्चों में भी आता है। ये सचेत करने वाली खबर पहली रही। अब दूसरी बड़ी खबर हमें प्रियांशु मिश्रा बताएंगे। उत्तर प्रदेश में सभी जानते हैं कि किस तरीके से रोजगार पाने के लिए, किस तरीके से नौकरी पाने के लिए युवा भटक रहे हैं और ये बड़ा इशू है और समय समय पर सड़कों पर भी गुस्सा फूटता है। ऐसे में एक खबर आती है कि 50 जो है कितनी संख्या, काफी संख्या होती है, 2 लाख के करीब, 2 लाख के करीब संख्या आती है जिनको रोजगार देगी योगी सरकार। आप सोचिए कि लोगों के मुस्कान जो है कैसे तैरने लगती है, लेकिन कुछ ही मिनट बाद वो कैसे काफुर हो जाती है। प्रियांशु बताने जा रहे हैं। जी सर, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि आज 21 मई की सुबह जैसे ही जो यूपी के रोजगार का सपना देख रहे हैं लाखों लाख युवा, उनको लिए बड़ी खुशखबरी आई। एक प्रमुख अखबारों में फ्रंट पेज पे लीड खबर लगी कि योगी सरकार जो है 1,93,862 के करीब जो है बेसिक स्कूलों में और माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती करने जा रही। तो बड़े पैमाने में सर ये भर्ती प्रक्रिया जो है शुरू होने जा रही थी, लेकिन इसका जो नोटिफिकेशन है जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल या एक्स पर पोस्ट कर एक जानकारी दी कि कितनी भर्ती करेगी सरकार, कितने चरणों में करेगी और यह प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाएगी। सर इसकी पूरी उन्होंने एक नोटिफिकेशन लिखा और जो एक प्रमुख अखबार जो है उसकी कटिंग भी उन्होंने सर उसमें टैग की, लेकिन उसके 4 घंटे के बाद वो जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे वो नोटिफिकेशन हटा लिया गया। इसके बाद जो छात्र छात्राएं या जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे थे, शिक्षक बनने का सपना देख रहे थे, उनमें मायूसी जरूर आई और खास तौर से क्योंकि सर 7 साल बाद इतने बड़े पैमाने पर भर्ती प्रक्रिया जो है शुरू होने जा रही थी। 2018 में 1,37,500 पदों पर भर्ती की गई थी शिक्षक की, चाहे हम बेसिक स्कूलों की बात करें या उसमें कुछ माध्यमिक के भी पद थे। और 7 साल बाद जो है लगातार तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी, सड़कों पर उतर रहे हैं, बेरोजगार घूम भी रहे हैं, बीएड कर लिया, डीएलएड कर लिया, टेट भी पास कर लिया, सीटेट भी पास कर लिया, लेकिन सबसे बड़ी अड़चन जो आ रही थी सामने कि सरकार जो है भर्ती नहीं निकाल रही। लेकिन अब जब भर्ती निकाली और उसके 4 घंटे बाद अगर जो है उस नोटिफिकेशन को डिलीट कर दिया जाता है तो क्या माना जाए, या तो ये अखबार
सरकार गलत है जिन्होंने ये सूचना दी, या तो सरकार इनकी भविष्य के साथ मजाक कर रही है। सर दो ही ऑप्शन है, बच्चे यही सोच रहे हैं। मेरी खुद बात हुई है कई अभ्यर्थियों से, और इसके बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी सर हमला करने का मौका मिल गया। वैसे भी हमलावर है, भाजपा सरकार को लगातार घेर रही है बेरोजगारी के मुद्दे पे कि युवा हमारा भटक रहा है, सड़कों पर है, जो उतर रहा है नौकरी पाने के बाद भी। अब सपा और कांग्रेस को जो है सर मौका भी मिल गया। तो हम सबसे पहले सर बात करेंगे कि 2018 में बड़ी संख्या में जो है शिक्षकों की नियुक्ति उत्तर प्रदेश में हुई थी, 1,37,500। और अब जो एक नोटिफिकेशन आया था सरकार की ओर से, या प्रमुख समाचार पत्रों ने जो जानकारी दी थी, उसमें प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में 1,93,862 रिक्त पदों पर भरने की योजना बनाई थी, और इसकी शुरुआत जो है नवंबर 2025 से शुरू होनी थी। और यह भी बताया गया कि यह नियुक्ति प्रक्रिया जो है 3 चरणों में पूरी कराई जाएगी। हर चरण में करीब 65,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, और यह जो नियुक्ति प्रक्रिया है यह मार्च 2026 तक पूरी भी कर ली जाएगी, या कि 1 साल के अंदर यह प्रक्रिया सर पूरी कर ली जाएगी। तो बड़ी खुशखबरी थी, ये सौगात भी थी ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो 7 साल से जो इंतजार कर रहे थे कि कब भर्ती प्रक्रिया आए, कब आए। तो ये बताया गया कि 1,81,276 पद प्राइमरी के भरे जाएंगे, 12,586 पद माध्यमिक के भरे जाएंगे। और इसके लिए बाकायदा सर बता दें, दिल्ली में प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की एक बैठक हुई, जिसमें जो राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने केंद्र सरकार को बताया कि मार्च 2026 तक 3 चरणों पर सभी पदों पर नियुक्ति की जाएगी। और इस बैठक में शिक्षा मंत्रालय के सचिव, राज्य के स्कूल महाशिक्षा निदेशक जो हैं कंचन वर्मा, बेसिक शिक्षा सचिव डॉक्टर सारिका मोहन और अन्य अधिकारी भी सर मौजूद थे। तो ये बताया गया, और ये भी उनको जानकारी दी कि मौजूदा समय अगर हम उत्तर प्रदेश के हालात देखें तो प्राथमिक स्तर पर करीब 1,81,000 पद खाली हैं, और माध्यमिक और उससे ऊपर के जो स्तर के इस शिक्षक हैं उनके 12,586 पद खाली हैं। तो इसी को लेकर एक जो सूचना आई समाचार पत्रों में वो निकाली गई। और इसके बाद सर जो आपको बता दें कि सरकार ने क्या लिखा था, अपने जो उन्होंने एक्सपर्ट पोस्ट किया था उसमें लिखा था, प्रदेश सरकार जल्द ही शिक्षकों के 1,93,000 पदों पर भर्ती करने जा रही। ये भर्तियां 3 चरणों में होगी, हर चरण में करीब 65,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इस संबंध में दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ हुई प्रोजेक्ट अप्रूवल बैठक में वार्षिक कार्य योजना पेश की गई। ये भर्तियां मार्च 2026 तक पूरी कर ली जाएंगी। लेकिन सर जैसे ही ये जो एक्सपर्ट पोस्ट की गई थी वो डिलीट हुआ, लाखों अभ्यर्थी जो है अब ये मानकर चल रहे हैं कि उनका शायद जो सपना है वो इस साल भी नहीं पूरा हो पाएगा। क्योंकि अगर हम सर पिछली भर्तियां देखें, 69,000 शिक्षक भर्ती वो भी 2018 में आई थी, और 7 साल बाद अभी भी सर उसमें जो है कई पेच फंसे हुए हैं। आरक्षण का मुद्दा फंसा हुआ है, और उसमें जो दोबारा मेरिट लिस्ट बनेगी, हाईकोर्ट की डबल बेंच ने आदेश दिया था, वो मुद्दा फंसा हुआ था। और एक दिन पहले हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया था कि ऐसे जो अभ्यर्थी हैं जिनका बीटीसी पूरा नहीं हुआ था उनको भी निकाला जाए। तो 7 साल से वो खिचड़ी पक रही है। इसके बाद सर ये जब पोस्ट हटाई गई तो कांग्रेस और जो सपा है उनको हमला करने का मौका मिल गया, जिसके बाद सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि बीजेपी के एजेंडे में नौकरी है नहीं, बीजेपी किसी को नौकरी नहीं देना चाहती। पहले पीआर कंपनी से विज्ञापन निकलवा दिया जाता है, अखबारों में हेडलाइन दे दी जाती है कि लाखों नौकरी निकलेंगी, फिर वह सरकार द्वारा उसे ट्वीट किया जाता है, फिर उस पोस्ट को डिलीट कर दिया जाता है क्योंकि भाजपा के एजेंडे में नौकरी नहीं है। 69,000 शिक्षक भर्ती में जिन लोगों को नौकरी मिली उनके साथ भी नाइंसाफी हुई। आज जिस तरह से नौकरी के पोस्ट को शेयर किया फिर उसे डिलीट कर दिया गया, जो यह दिखाता है कि बीजेपी के एजेंडे में ना नौजवान है ना ही नौकरी है। इसके बाद सर कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू ने एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा कि 2018 के बाद योगी सरकार ने कोई शिक्षक भर्ती नहीं निकाली। सुबह नए भारत के नए यूपी के हैशटैग के साथ लगभग 2 लाख शिक्षक भर्ती की अखबार सरकार ने अखबारों में अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिए, लेकिन अब पता चल रहा है कि इस खबर के ट्वीट और पोस्ट को डिलीट कर दिया गया है। चोरों की तरह इस सरकार की हरकत है। उत्तर प्रदेश के युवाओं के भविष्य का गला घोटने के अलावा इस सरकार ने कुछ नहीं जाना। मुख्यमंत्री जी, युवाओं के साथ इतनी निर्ममता आपको भारी पड़ेगी। जिस तरह युवा ओवर एज हो रहा है वही मर्म एक दिन इस सरकार कर्ता धर्ताओं को भोगने पड़ेंगे। तो ये सब देखिए, एक तो पोस्ट पहले निकली, फिर उसे सरकार ने पोस्ट को डाला अपने ट्विटर हैंडल पे या एक्स पर, फिर उसे डिलीट किया और हमला करने का मौका विपक्षी दलों को दे दिया। बिल्कुल। तो देखिए, एक तो सरकार मानती है कि बेसिक शिक्षा विभाग में इतनी पद खाली हैं,
माध्यमिक शिक्षा विभाग में इतने पद खाली हैं, दूसरी तरफ ये कहती है, ये लोगों में उत्साह भरती है कि वो बहुत जल्दी 2 लाख के करीब पदों पर भर्ती करेगी और पूरा बाकायदा उसका समाचार आता है और फिर उसे हटा दिया जाता है। तो विपक्षी दलों को तो मौका मिल ही जाएगा हमला करने का। अब तीसरी बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश की बताते हैं। जब से योगी सरकार आई है, मदरसों को लेकर तमाम बड़ी खबरें आती हैं। कभी बुलडोजर चलते हैं, कभी मदरसों की मान्यता रद्द होती है, कभी मदरसों में ताला जड़ा जाता है, कभी उन्हें सील किया जाता है। तमाम ऐसी खबरें आए दिन आती रहती हैं कि जैसे योगी सरकार और किसी व्यवस्था के बजाय मदरसों को सुधारने के लिए विशेष कर बनी हुई है। अब जो खबर आई है मदरसों को लेकर, वो खबर ये आई है कि आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो दीनी तालीम दी जाती है मदरसों में, उसके साथ ही अब मॉडर्न शिक्षा से वहाँ पर जो है जुड़े विषय पढ़ाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर पिछले दिनों जो बैठक की थी, जिसमें मदरसे की बेहतरी के लिए कहा तो ये जा रहा है कि नया करिकुलम बनाने के लिए कहा गया था। और इसी को लेकर के अब इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं उनके मंत्री दानिश आजाद अंसारी, जिनके मुताबिक अब बच्चा दीन और इस्लाम की बेहतर तालीम के लिए अन्य चीज भी जाने, और इसको लेकर हमारी कोशिश है कि जो है दीनी तालीम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा को भी हम उन्हें दें। तो समझ लीजिए कि अब मदरसे में वह मैथ, साइंस, कंप्यूटर को भी जोड़ेंगे। ये बहुत दिन से इनका चल रही थी कवायद, लेकिन अक्सर ऐसे बयान आते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन धरातल पर कितना उतरता है ये तो फिलहाल समय बताएगा। लेकिन एक चीज़ तो उन्होंने छोड़ ही दिया है कि अब मदरसों में दीनी तालीम के साथ ही मॉडर्न शिक्षा भी यहाँ पर दी जाएगी। तो देखना होगा ये कब तक पूरा करती है सरकार, इस पर भी नज़र रहेगी। चूँकि मदरसों को लेकर अक्सर तमाम दावे, तमाम वादे सरकार की ओर से किए जाते हैं, उनको सुधारने की दिशा में बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, लेकिन वो कितना धरातल पर उतरता है इसको सभी को देखना रहेगा। दानिश आजाद अंसारी का कहना है कि मदरसे में NCERT के कोर्स को जोड़ने जा रहे हैं। एक बड़ी पहल आज सरकार यानी योगी सरकार करने जा रही है। उन्होंने साफ किया कि दीनी तालीम के साथ कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, ये भी कहा है उन्होंने, और उसके साथ साथ आधुनिक शिक्षा को भी वो जोड़ेंगे, जिसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटी को भी जोड़ेंगे और इसमें कंप्यूटर लैब, साइंस लैब डेवलप करेंगे। मदरसे में स्किल डेवलपमेंट सेंटर को बढ़ावा देंगे। ये है योगी सरकार की मदरसों को लेकर के आगे की कवायद। मदरसे में कैरियर गाइडेंस के लिए करियर काउंसिल प्रोग्राम लगाएंगे। यहाँ पढ़ने वाली बच्चियों के लिए बेहतर भविष्य से कैसे उनको कनेक्ट किया जाए, इसको लेकर काम करेंगे। तो देखिए अब धरातल पर क्या कुछ होता है। फिलहाल आई इंडिया पर उत्तर प्रदेश की ये 3 बड़ी खबरें जो हमने आप तक पहुंचाई, आप जरूर कमेंट के जरिए हमें सुझाव दे सकते हैं और हम इस प्रोग्राम को कैसे बेहतर बना सकते हैं और क्या क्या इसमें हम कर सकते हैं, ये भी जरूर बताइए। और फिर हम अगले दिन आपको मिलते हैं 3 बड़ी खबरों को लेकर 3 रिपोर्टरों के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।